हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल सेल क्या है? हमने पिछले लेक्चर में देखा था सेल क्या है, व्हाट इज सेल और सेल थ्योरी। तो आप बताइए कि सेल क्या है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि व्हाट इज सेल। सेल क्या है? सेल इज सेल्स आर फंडामेंटल structure and function unit of life या लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेल्स क्या है? सेल्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर है और फंक्शन है लाइफ का या लिविंग ऑर्गेनिज्म का। सेल कितने प्रकार के होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ सेल, क्या हम लोग पढ़ रहे हैं? टाइप्स ऑफ सेल। सेल्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। कितने टाइप्स में पाए जाते हैं? टू टाइप्स में। किसके बेसिस पे हम लोगों ने बोला कि सेल्स टू टाइप्स के पाए जाते हैं? प्रेजेंट और अब्सेंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एक सेल है, उसके अंदर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट तो होगा ही। अगर ये साइटोप्लाज्म होता ही है, आपको तो पता ही है। और ये हो गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस न्यूक्लियर न्यूक्लियर मान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन है और इसी को हम न्यूक्लियस बोलते हैं। तो किसी भी सेल को अगर हम देखें तो उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता ही है, साइटोप्लाज्म भी होता है और न्यूक्लियर किसी किसी में होता है और किसी किसी में नहीं होता। बहुत सारे ऑर्गेनेल फिर साइटोप्लाज्म में पड़े हुए रहते हैं। तो इस न्यूक्लियस के बेसिस पे हम ये देखेंगे कि सेल्स कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे बताया गया टू टाइप्स को होते हैं प्रेजेंट और एब्सेंस के बेसिस पे। पहला प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक मतलब देखिए प्रो और कैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रिमिटिव और कैरियोटिक का मतलब है न्यूक्लियस। जो पहले की तरह न्यूक्लियस जो था उसे हम प्रोकैरियोटिक। वैसे सेल, फिर से मैं बताती हूँ, वैसे सेल जो पहले न्यूक्लियस जैसे किसी जिसमें न्यूक्लियस नहीं था, ठीक है, जिस सेल में न्यूक्लियस नहीं है वो उसका डीएनए, उसका जेनेटिक मटेरियल कहीं तो स्टोर होता होगा, कहीं तो रहता होगा। तो वो उस टाइप की जो न्यूक्लियस है, उस टाइप के जो सेल है वो हम रख देंगे प्रोकैरियोटिक सेल में। किसमें रखेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल में हम वैसे ऑर्गेनिज्म को रखेंगे, वैसे सेल्स को रखेंगे जिसके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। वैसे ऑर्गेनिज्म को हम रखेंगे यूकैरियोटिक में। अब हम देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स को अच्छे से देखते हैं कि उसके अंदर क्या क्या फ्यूचर थे जिसकी वजह से हम प्रोकैरियोटिक सेल में रखे, और यूकैरियोटिक में क्या क्या फ्यूचर हैं जिसकी वजह से हम उन्हें अलग कैटेगरी बना के, अलग टाइप्स या अलग क्लास बना के हम इसे पढ़ते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स आर सिंपल एंड प्रिमिटिव सेल। देखिए प्रोकैरियोटिक सेल कैसा सेल है? सिंपल है, बहुत सिंपल है, उसमें ज्यादा ऑर्गेनेल भी नहीं होते और न्यूक्लियस तो होता ही नहीं है। और प्रिमिटिव सेल है, वो बहुत पुराने, प्रिमिटिव मतलब होता है पुराने टाइप्स के सेल हैं, जो सबसे पहले यूकैरियोटिक से पहले, मान लीजिए यूकैरियोटिक से पहले जो सेल थे उसी को हम प्रिमिटिव सेल कहते हैं। लैक ऑफ ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे लैक का मतलब होता है कमी, इसका मतलब होता है कमी। लैक कमी, लैक ए ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे इस टाइप यानी कि ऐसा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस की कमी है, न्यूक्लियस नहीं है मान लीजिए। एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट नहीं होते। प्रोकैरियोटिक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो सिंपल है और प्रिमिटिव सेल है और इसके अंदर ट्रू न्यूक्लियस पाए नहीं जाते, इसीलिए हम इसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल भी नहीं प्रेजेंट होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया।
माइटोकॉन्ड्रिया, ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया है। तो आउटर लेयर हुआ और इनर लेयर हुआ, तो यहाँ पे 2 लेयर आया ना। तो इस टाइप के जो ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं सेल में, वो प्रोकार्योटिक में नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, क्या है, लैक है, नहीं पाए जाते। प्रो का मतलब होता है बिफोर और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। मीनिंग मतलब बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से जो पहले, न्यूक्लियस से पहले जो न्यूक्लियस जब डेवलप हुआ उससे पहले जो सेल पाए जाते थे उस टाइप के सेल होते हैं प्रोकार्योटिक सेल। मोस्टली यूनिसेलुलर, प्रोकार्योटिक सेल ज्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं, जैसे बैक्टीरियल सेल। यूकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया का ज्यादातर सेल पाए जाते हैं। किसके सेल पाए जाते हैं? बैक्टीरिया का सेल। इस प्रोकैरियोटिक सेल का साइज यूकैरियोटिक के कंपेयर में स्मॉल होता है, स्मॉल साइज होता है, जिसका साइज है 1 से 5 माइक्रोमीटर। इसका साइज का जो साइज है वो कितना है? 1 से 5 माइक्रोमीटर। नो ट्रू न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक का मतलब ही होता है कि न्यूक्लियस की कमी, न्यूक्लियस होता ही नहीं है। तो नो ट्रू न्यूक्लियस, यहाँ पे ट्रू न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता। अगर हम प्रोकैरियोटिक में देखें, जब न्यूक्लियस है ही नहीं तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ स्टोर करके रखा है? तो जेनेटिक मटेरियल ये साइटोप्लाज्म में ही पड़े हुए रहते हैं, और इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। जब हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तब हम बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक का सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, उसमें कौन कौन से ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, न्यूक्लियस को हम उसमें न्यूक्लियोइड क्यों बोलते हैं, ये सब हम अच्छे से स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। डीएनए इज सर्कुलर एंड नेकेड, जो डीएनए है वो सर्कुलर होते हैं। अब जैसे डीएनए तो ये धागा जैसा होता है, तो डीएनए का जो साइज है वो सेल से बड़ा होता है, तो इसे किसी तरह फोल्ड करके रखना पड़ेगा ना, तो वो सर्कुलर रूप में रहता है। अगर यूकैरियोटिक रहता तो उसमें हिस्टोन प्रोटीन होता है एक, जिसका नाम हिस्टोन है, वो बाइंड करके रखता है बहुत छोटे से जगह में, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं यूकैरियोटिक में। लेकिन प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस तो होता ही नहीं, तो डीएनए को जैसे तैसे यानी कि गोल सर्कुलर टाइप में रहता है, सर्कुलर रहता है। डीएनए सर्कुलर एंड नेकेड, मतलब खुला हुआ रहता है, किसी मेम्ब्रेन से वो ढका हुआ नहीं है, वो नेकेड है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। जब यहाँ पे न्यूक्लियस है ही नहीं, छोटे जगह में हमें रखना ही नहीं, पूरा साइटोप्लाज्म में फैला के रखना है, तो हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन, वो बिना हिस्टोन प्रोटीन के ही साइटोप्लाज्म में पड़े रहते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल, यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनेल है वो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होंगे ऑर्गेनेल, जैसे राइबोसोम ऑर्गेनेल पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में जो नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। राइबोसोम, मैंने बोला कि यहाँ पे राइबोसोम पाए जाते हैं। राइबोसोम 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं 70S राइबोसोम, राइबोसोम होते, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो जो प्रोकैरियोटिक है, जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है उसमें पाए जाते हैं 70S और यूकैरियोटिक में 80S। तो हम यहाँ पे प्रोकैरियोटिक के बारे में देख रहे हैं, तो प्रोकैरियोटिक में पाए जाते हैं 70S टाइप्स राइबोसोम, और इसमें जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू ही ज्यादातर होते हैं, क्योंकि एक सेल है, एक सेल में कितना सेल डिवीजन परफॉर्म करेगा माइटोसिस से, ये सब माइटोसिस, मियोसिस, ये सब प्रोसेस से ज्यादा देखा गया है कि बाइनरी फ्यूजन ये सबसे पहले करते हैं। अब हम लोग देखेंगे यूकैरियोटिक सेल के बारे में। क्या पढ़ेंगे? यूकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? यू का मतलब होता है ट्रू और कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उस टाइप सेल को हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल किस टाइप के सेल है? कॉम्प्लेक्स, और इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम लोग यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट, यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, RER, SER, गोल्गी बॉडी, ये सब ऑर्गेनेल यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जो मेम्ब्रेन से बाउंड हो, घिरे हुए होते हैं। जैसे ये माइटोकॉन्ड्रिया का एक स्ट्रक्चर है, मान लीजिए यहाँ पे आउटर हो गया, ये इनर लेयर, यानी कि 2 लेयर से मिलकर बने हुए, इसीलिए यूकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल प्रेजेंट होते हैं।
यू का मतलब ट्रू, कैरियन का मतलब न्यूक्लियस, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो उसी को हम लोग बोलते हैं यूकैरियोटिक। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक सेल जो है वो यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। यूनि का मतलब होता है एक सेल से बना हुआ और मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेल से मिलकर बना हुआ ऑर्गेनिज्म को हम लोग मल्टीसेलुलर है। जैसे इंसान मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। डीएनए आर इंक्लोज बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डीएनए है वो इंक्लोज होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जिसे हम न्यूक्लियस बोलते हैं। राइबोसोम आर 80 टाइप्स, राइबोसोम कितने तरह के बताई थी मैंने, 70 टाइप्स के, सॉरी राइबोसोम 2 टाइप्स की बताई थी, 170 और 280। तो प्रोकैरियोटिक में क्या पाते हैं 70 और यूकैरियोटिक में 80 टाइप्स राइबोसोम पाया जाता है। अब हम इसे एक डायग्राम के थ्रू समझ लेते हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस है। जैसे ये एक मेम्ब्रेन है जो जिसे हम सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब किसी किसी ऑर्गेनिज्म में सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर एक लेयर प्रेजेंट होता है और किसी किसी में नहीं होता, तो इस लेयर को हम बोलेंगे सेल वॉल। क्या बोलेंगे, सेल वॉल। जैसे प्लांट का सेल, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, कुछ बैक्टीरिया में प्रेजेंट होते हैं। और ये जो खाली जगह है इसे हम बोलेंगे क्या, साइटोप्लाज्म। यहीं पे बहुत सारे ऑर्गेनेल या इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनेल प्रेजेंट होंगे और यहीं पे हमारा जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। अगर ये डीएनए ऐसे ही खुला है, अगर ऐसे ही खुला साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है तो हम इस टाइप के सेल को बोलेंगे प्रोकैरियोटिक। अगर इसे क्या बोलेंगे, इस टाइप के हम लोग प्रोकैरियोटिक। अगर ये जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए जो है वो इंक्लोज हो जाए एक लेयर से, क्या हो जाए, इंक्लोज हो जाए एक लेयर से, उस टाइप के सेल को हम लोग बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल बोलेंगे। आई होप आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अच्छे से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।